प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया और कार्यक्रम की जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशंस का फाउंडेशन एक साथ किया था। आज एक एक करके सभी स्टेशंस का रीडेवलपमेंट कंप्लीट होने लगा है और हैदराबाद सिकंदराबाद में स्थित चरलापल्ली टर्मिनल से शहर डीकंजेस्ट होगा, नई सर्विसेज आरंभ होगी और इस सुंदर अत्याधुनिक स्टेशन से नागरिकों को नई सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और इन परियोजनाओं की जानकारी देते हुए कनेक्टिविटी के क्षेत्र में विकास की बात कही। अभी आज यहां करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में उड़ीसा और दक्षिण में तेलंगाना के एक बड़े हिस्से के लिए न्यू एज कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। इन तीनों राज्यों में आधुनिक विकास की शुरुआत ये बताता है कि पूरा देश अब एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जयंती का भी जिक्र किया और देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। गुरु गोविंद सिंह जी की उनका ये प्रकाश उत्सव है। उनके विचार, उनका जीवन हमें समृद्ध और सशक्त भारत बनाने की प्रेरणा देता है। मैं सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू रेलवे डिवीजन के वर्चुअल उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और पीएम मोदी के नेतृत्व में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में विकास की बात कही। और ये भी हम ना भूलें कि पहली बार इसी स्थान पर, इसी रेल स्टेशन पर पहली रेलगाड़ी आज से लगभग 53 वर्ष पूर्व सन 1972 में आई थी। उसके बाद एक लंबा अंतराल रहा 50 वर्ष का। सरकारें आई गईं, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। शायद उनकी प्राथमिकताएं भिन्न थीं, शायद इस क्षेत्र का विकास हो, उनको इसकी प्राथमिकता न थी। शायद वो ये भी नहीं चाहते थे कि कश्मीर घाटी रेल के माध्यम से बाकी हिंदुस्तान से जुड़ करके मुख्यधारा का हिस्सा बने। मोदी जी ने 2014 के बाद आने के बाद एक क्रांति लाई रेल के क्षेत्र में। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर 60-70 साल तक भारतीय रेलवे की मुख्य धारा से अलग था, जो धीरे धीरे रेलवे की मुख्य धारा से जुड़ रहा है, जिससे अब जम्मू कश्मीर लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।